फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन माय प्रोग्रेस थ्रू टेक्नोलॉजी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 27 है। आज के टॉपिक में हम एक बीम की जो है ना एनालिसिस करेंगे और इसकी जो है ना स्टील फाइंड करेंगे कि हम इसकी स्टील किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये हमने एक मैनुअली बीम ड्रा किया है, अगर आपको नज़र आ रहा है। प्लान भी उसका ड्रा किया है और साइड से जो है ना साइड एलिवेशन भी उसका जो है ना ड्रा किया है और साथ में नीचे क्रॉस सेक्शन भी मेंशन किया है। तो क्वेश्चन इसका ये है कि अगर आप देख ले, वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील फॉर आरसीसी बीम फ्रॉम गिवन स्केच। कह रहा है कि इस गिवन स्केच से क्या मालूम कर दे, स्टील की क्वांटिटी फाइंड कर दे। स्केच इसका ये भी है, ये भी है और साथ में ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो थोड़ा सा पहले डायग्राम को समझते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसका अगर ये देख ले, ये हमने 3D थोड़ा सा शो किया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये ऊपर 2 बार शो किया है और नीचे भी 2 बार है। इसको नीचे वाले 2 बार को मेन बार कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन में मैंने ऑलरेडी शो किया है। नीचे बार को मेन बार कहा जाता है, ऊपर बार को डिस्ट्रीब्यूशन बार कहा जाता है या हैंगर बार भी इसको कह सकते हैं। और ये जो है इसको रिंग्स कहते हैं, यानी स्टरप्स भी कह सकते हैं। ये इसको स्टरप्स कहा जाता है टेक्निकल ज़बान में, ठीक है, लेकिन बाज़ लोग इसको रिंग्स कहते हैं। तो ये स्टरप्स है इसके, ठीक है। और ये इसका प्लान है मीन ऊपर से किस तरह नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ जाए L/3 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 मैंने शो किया है। L/3 का मतलब ये है कि कार्नर से लेकर, ये 20 फीट का एक बीम है, कार्नर से लेकर L/3 डिस्टेंस तक मैक्सिमम क्या होता है, शेयर होता है। फिर इधर से भी कार्नर से मैक्सिमम डिस्टेंस L/3 डिस्टेंस तक मैक्सिमम शेयर होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाज़ औक़ात इसमें तो शो नहीं किया, लेकिन बाज़ जो हम बीम की क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं या कोई भी बीम जो है ना हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बेंट अप बार भी देते हैं। तो बेंट अप बार को L/3 जगह पे क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है। यानी पहले ऊपर से आ जाते हैं, फिर जब L/3 डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं इसके बाद फिर क्या हो जाता है, नीचे आ जाते हैं। क्योंकि ऊपर पहले जब कार्नर से L/3 तक होते हैं वो शेयर बर्दाश्त करते हैं, फिर L/3 से जो फिर L/3 तक जब पहुंच जाता है इस कार्नर से तो फिर ये नीचे बेंडिंग बर्दाश्त करता है। फिर जब ये ऊपर हो जाता है फिर क्या हो जाता है, ये फिर शेयर बर्दाश्त करता है। तो इस बार को बेंटा बार या क्रैंक बार भी इसको कह सकते हैं। इसके खैर हम क्या करेंगे, प्रॉपर डायग्राम भी ड्रा करेंगे और प्रॉपर आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ठीक, तो इधर अगर आपको देख ले तो ये 10 इंच मैंने मैक्सिमम क्या दिया है, स्पेसिंग दिया है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे स्पेसिंग आपके साथ ज़्यादा है, ठीक है, और कार्नर पे स्पेसिंग कम है। कार्नर पे स्पेसिंग कितना है, कार्नर पे जो आपके साथ स्पेसिंग है वो कितना है, 8 इंच है सेंटर टू सेंटर, और जो सेंटर पे है वो 10 इंच है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज रिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेयर कम से कम होता है और कार्नर पे शेयर ज़्यादा होता है, इसलिए हम रिंग्स क्लोज देते हैं, यानी थोड़ा सा नज़दीक देते हैं। जो वैसे रिंग्स का काम क्या होता है, शेयर को बर्दाश्त करना, तो इसलिए हम यहाँ पे नज़दीक देते हैं ताकि ये शेयर को रेजिस्ट कर सके। ठीक, तो ये था इसका जो है ना प्लान। अब ये आते हैं स्पेसिंग ड्यू टू दी लो शेयर। यहाँ पे स्पेसिंग कम ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब ये कि स्पेसिंग ड्यू टू दी लो शेयर। अब इसका स्पेसिंग क्या है, इस जगह पे इसके स्पेसिंग यहाँ पे 4 सूत्र डाया 12 हमने इस्तेमाल किया और @ 8 इंच सेंटर टू सेंटर गैप है उसका, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी जो हमारे साथ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप देख ले तो यहाँ पे हमने 10 इंच गैप रखा है, तो इसको हमने कहा है कि 4 सूत्र, वही 4 सूत्र बार इस्तेमाल किया है और @ 10 इंच सेंटर टू सेंटर गैप हमने रखा हुआ है। ठीक, अब क्रॉस सेक्शन की तरफ आते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में आपको अगर आप देख ले तो ऊपर भी 2 बार शो किया है, नीचे भी 2 बार शो किया है। ऊपर 2 बार, ये ऊपर ये 2 बार है, ठीक है, और ये 2 बार ये नीचे वाले बार है अगर इसका क्रॉस सेक्शन ले ले किसी स्पेसिफाइड जगह पे। ठीक, तो ऊपर बार को हम डिस्ट्रीब्यूशन बार या हैंगर बार भी कह सकते हैं, ये 6 सूत्र है, और नीचे बार को हम मेन बार कह सकते हैं, ये 6 सूत्र है, ठीक है। और कंक्रीट कवर हमने 1.5 इंच दिया। ये थोड़ा सा इसका कलर तो ये नहीं है, लेकिन हमने शो किया था कि आपको ये विजिबल लगे डायग्राम, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना है, ये जो है ना डायग्राम इसी तरह, कंक्रीट तो इस तरह शो किया जाता है, लेकिन रिंग सब कुछ इस तरह, लेकिन कलर इस तरह शो नहीं किया है, क्योंकि कंक्रीट का जो कलर होता है वही आप शो करेंगे, ठीक है।
तो हमने आपको समझाने के लिए शो किया है, ठीक है। तो कंक्रीट कवर 1.5 इंच, 1.5 इधर से भी है, 1.5 इधर से भी है, और इस बीम का जो हाइट है वो 9 इंच है, और इस बीम का जो ब्रेथ है वो 9 इंच है, यानी क्रॉस सेक्शनल साइज इसकी क्या है, क्रॉस सेक्शनल साइज इसके 9 बाई 9 इंच है, ठीक। और हुक दिया है, ये अर्थक्वेक के लिए हुक दिया जाता है, पहले ज़माने में ये हुक स्ट्रेट इस तरह रखते थे, ठीक है। तो आजकल जो है ना थोड़ा सा एडवांस हो गया, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आई। तो ये फिर उसने जब देखा कि ये जब अर्थक्वेक आता है तो ये रिंग्स अगर स्ट्रेट दे दे तो इस वजह से ये फिर खुल जाता है, जिस वजह से फिर कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं आती, यानी कॉलम फेल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम ये रिंग्स को क्या करेंगे, हुक देंगे। कितनी डिग्री पे, 135 डिग्री पे। ये सारे हुक्स मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, अगर आप देख ले हुक्स का वीडियो तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएंगे सारे हुक्स, कि हुक्स का क्या मतलब होता है और हुक्स की कितनी वैल्यू हम लेते हैं, ठीक। अब हुक हमने इधर लिया है, ऐसे जनरली एज्यूम किया हुक @8D लिया है, ठीक, @8D लिया है, सही है। हुक यानी 8 टाइम्स ऑफ डा का 8 टाइम्स हमने हुक लिया है, ठीक। 4D एक साइड से, 4D दूसरी साइड से, ठीक। अब कंक्रीट कवर 1.5 इंच है, यहाँ से भी 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच लिया है। गिवन डेटा में हमारे साथ क्या है, कंक्रीट कवर गिवन है 1.5 इंच है, मेन बार्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स गिवन है 6 सूत्र है, ये ऑलरेडी इधर मेंशन किया है। और लेंथ ऑफ दी बीम वो भी गिवन है, 20 फीट का बीम है। स्टेप्स डाय कितना है, 4 सूत्र एट द रेट 8 इंच सेंटर 8 कॉर्नर, बट कितना, वही 4 सूत्र है, लेकिन जो सेंटर पे है वो 10 इंच है, ठीक है। ये कह रहा है कि स्टेरप्स डाया 4 सूत्र यानी 4 सूत्र एट द रेट 8 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 8 कॉर्नर। लेकिन सेंटर में क्या होगा, बट सेंटर में क्या होगा, 4 सूत्र एट द रेट 10 इंच, ठीक। क्रॉस सेक्शनल साइज क्या है, 9 बाई 9 इंच है, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द स्टेरप्स कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ ऑफ वन स्टेरप्स पहले कैलकुलेट करते हैं। अब इधर पहले लिखते हैं विच इज इक्वल टू 2 बड़ी ब्रैकेट, फिर 6 के साथ क्यू कर दिया, 6 के साथ इसलिए ये 9 इंच है, 1.5 इंच इधर से माइनस किया जाएगा, कंक्रीट कवर 1.5 इंच इधर से, क्योंकि ये स्टेरअप इस कंक्रीट के अंदर ही है, ठीक है। तो 1.5 कंक्रीट इंच, तो कंक्रीट कवर इधर से भी, ये रेड जो मैंने जाहिर किया ये वही स्टेरअप है, ठीक है। तो यहाँ से भी 1.5, यहाँ से भी 1.5, तो 1.5 कितना होता है, 1.5 3 होता है, ठीक है। यानी 1.5 3 इंच हो जाएगा, ठीक। और 3 इंच से 3 इंच ये हो जाए, 9 इंच से 3 इंच निकाले कितना हो जाएगा, 6 इंच, ठीक है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 ये है और 6 ये है, इसी तरह फिर +2 और फिर 6 से 6 ये भी हो जाएगा, 6 ये भी हो जाएगा, इस तरह इधर से भी कंक्रीट कर और इधर से भी कंक्रीट कर, तो +8D क्यों किया, ये होक उसके साथ जमा किया, तो ये हो जाएगा 12, 6 दूने 12, 6 दूने 12, 12 +8 8 हो जाएगा। डाया कितना है, डाया आपके साथ तो अगर आप देख लें, हाँ स्टेप्स का डाया कितना है, कहाँ पे मेंशन किया है मैंने, अगर हाँ सही है, तो ये कितना है, 4 सूत्र है, तो 4 सूत्र का मतलब है 4/8 है, तो 4/8 को अगर तकसीम करें 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का अगर करें तो 0.5 आ जाएगा, ठीक। तो 0.5 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 24, तो टोटल कितना आ जाएगा 28 इंच, यानी इस रिंग की लेंथ जो है वो 28 इंचेस है। सो लेंथ ऑफ वन स्टेरअप विच इज इक्वल टू 28 इंचेस। नाउ फाइंड आउट दी नंबर ऑफ स्टेरअप। अब नंबर ऑफ स्टेरअप्स फाइंड करते हैं कि इसमें हमने कितने नंबर ऑफ स्टेरअप्स दिए हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, ये है, ठीक है। तो इसमें L/3 हमने किया, L/3 क्यों किया, L/3 ये किया, अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ, यहाँ से लेकर L/3 तक तो ये क्लोज होंगे रिंग, क्योंकि उसका जो स्पेस है वो 8 इंच है। फिर यहाँ से कॉर्नर से L/3 तक फिर वो क्लोजिंग है, उसका स्पेसिंग कितना है, 8 इंच है, और दरमियान में स्पेसिंग कितना है, 10 इंच है। तो हम इसका एक का अगर मालूम कर देंगे, कारण L/3 का मतलब क्या है कि एल को किसके ऊपर तकसीम कर दे, 3 के ऊपर, तो 20 को अगर 3 के ऊपर तकसीम करे तो ये 6 आता है तकरीबन, तो 6 इस साइड से 6 इस साइड से, तो 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 फीट तक
क्लोज रिंग है, कितने डिस्टेंस पे है 8 इंच सेंटर और बाकी जो 12 से आप 20 से 12 निकाल दी, कितना हो जाएगा 8 फुट। तो 8 फुट तक ये ओपन रिंग है, तो ओपन रिंग को ओपन रिंग पे तकसीम कर ले इसके सेंटर पे डिस्टेंस पे, और क्लोज रिंग का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जितना लेंथ है उसको इसके ऊपर तकसीम कर ले। आइए देखते हैं उसको किस तरह करते हैं। तो ये है सो L/3 कितना आ जाएगा 20 फीट डिवाइड बाई 3 6 फीट आ जाएगा। सो 6 फीट फ्रॉम वन साइड एंड 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम दी अनदर साइड, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 6 12, जिस तरह मैंने बता दिया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट। क्यों? क्योंकि यहाँ तक रिंग क्लोज है, अगर आप देख ले। ठीक, और तो 6 6 कितना हो जाएगा 12। तो हम 12 को किसके ऊपर तकसीम करेंगे 8 इंच के ऊपर। तो ये देखते हैं 12 हो जाएगा। सो नम 20 माइनस 12 से 8 माइनस 20 माइनस 12 से 20 से 12 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8, और 8 जो मिड वाला डिस्टेंस है, यानी इस जगह में रिंग क्या है ओपन है। ठीक, इस जगह में अब क्या होगा, अब ये होगा कि नंबर ऑफ बार फॉर 6 फीट, 6 फीट में कितने नंबर ऑफ बार आ जाएंगे, तो 6 फीट डिवाइड बाय सेंटर सेंटर डिस्टेंस उसका कितना था 8 इंच कार्नर वाला। तो 8 इंच को 12 की तकसीम करें 0.66 आता है 0.66। तो इसे आ जाएंगे 4 नंबर, 4 नंबर एक साइड से कार्नर से और 4 नंबर दूसरे। तो फॉर बोथ साइड्स कितने हो जाएंगे 4 + 4 8 नंबर। नाउ नंबर ऑफ बार्स फॉर 8 फीट, 8 फीट जो दरमियान में रह गया था ये वाला। ठीक, 20 से हमने 12 निकाल दिया। तो 8 के लिए 8 का सेंटर सेंटर डिस्टेंस कितना था 10। तो 10 को आप 12 के ऊपर तकसीम करिए, फीट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाए 0.833। तो इससे 10 नंबर्स आ जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हम क्यों जमा करते हैं, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस पे हमने दिया, लेकिन जो स्टेप है उसका लेंथ जो है वो तो सेम है सबका, चाहे 10 इंच के डिस्टेंस पे दिया है, चाहे हमने 8 इंच के डिस्टेंस पे दिया। तो हम कम्युलेटिव मालूम कर सकते हैं। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा 18 नंबर। सो टोटल लेंथ ऑफ द स्टेप्स कितना हो जाएगा 18 नंबर। टोटल कितने नंबर है 18, और एक स्टेप की जो लेंथ है वो कितना है 28 इंच है। कहाँ पे मालूम किया, यहाँ पे भी ये 28 इंच है। ठीक, तो 28 को हम क्या करेंगे 12 के ऊपर तकसीम कर फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.33 फीट मल्टीप्लाई बाई 18, तो इसे आ जाएगा 41.99। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक रिंग हो उसकी जो साइज हो 28 इंच हो और 18 रिंग हमने मालूम करना हो, तो हम कितना सरिया लेंगे स्ट्रेट 41.99 फीट। नाउ अब क्या करेंगे, अब करेंगे मेन बार्स 6 सूत्र। ठीक है, 2 बार्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 6 सूत्र 2 बार्स है। कौन सी बार की बात कर रहा है, इन दो बारों की बात कर रहा है। एक बार ये है, एक बार ये मेन बार है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी 6 सूत्र है, ये भी 6 सूत्र, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। तो भाई इसका भी जो डाया है वो सेम है इसके बिल्कुल इस जैसा, इसका जो डाया है उसका जो डाया है दोनों सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि टोटल लेंथ का बीम का कितना लेंथ है 20 फीट, तो 20 और 20 नीचे भी 20 ऊपर भी 20, तो 20 × 2 40 हो जाएगा, 40 × 2, यानी इसकी लेंथ कितनी है 20 फुट। तो इसकी लेंथ कितनी है 20 फुट। तो 20 20 कितने हो जाएंगे 40, फिर 40 जमा 20 फिर कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 60, 60 जमा 20 फिर कितने हो जाएंगे 80 फीट। तो हम टोटल 80 फीट और कितना डाया का 670 का। तो ये तो आसान है, ये हो जाएगा भाई आपके साथ। हाँ, वेट ऑफ स्टेयर्स पहले निकालते चलो। तो डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 52.9, ये कीजिए पर फीट जो है ना वेट देता है आपको मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो स्टेप्स का डाया कितना था 400 था, तो 4 का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय 52.9 और मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ कितना था स्टेप का 41.99। तो यूनिट वेट इसका 0.302 आया और मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ से, तो ये 12.70 के जी, यानी स्टेप्स के लिए हम इतना सरिया लाएंगे। अब नाउ फॉर मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार बोथ डाया सेम, तो इसका वेट एक दफ़ा वेट निकालेंगे, डाया का स्क्वायर डिवाइड बाय 52.9 मल्टीप्लाई बाय एल। अब उसका डाया कितना था 670 डिवाइड बाय 52.9 मल्टीप्लाई बाय 80 फीट। 80 फीट कहाँ से लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि 4 सरिया हमने इस्तेमाल किया और एक की लेंथ कितनी है 20, तो 4 से 5 से 50 8 80 फीट हो जाएगा। ठीक, अब
इसका यूनिट वेट भी, इसका यूनिट वेट इससे चेंज हो जाए क्योंकि 470 ये कितना है 670 है। इसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय 80 फीट तो ये 54.44 फीट 44 kg आ जाएगा सर। ठीक है, अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इधर भी हमने किया 4 नंबर्स है, 1 बार लेंथ कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 40 तो 80 फीट को पुराना वाला। ठीक है, अब टोटल जो है ना वेट किस तरह आ जाएगा, टोटल वेट हमारे साथ आ जाएगा स्टिरप्स का वेट और प्लस मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट। तो स्टिरप्स का वेट तो हमारे साथ 12.7 से पर है, प्लस जो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट जो है वो 54.44 kg है, तो 54.44 kg प्लस 12.7 से पर kg, तो दोनों अगर जमा करेंगे तो 67.14 kg आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारे साथ एक बीम हो और उसके मेन बार भी दो हमने दिया और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी दी होनी है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया जो 670 हो और इस बार की लेंथ, इस जो बीम है इसकी लेंथ 20 फीट हो और इसका सेक्शन साइज कितना हो 9 इंच बाई 9 इंच हो और कंक्रीट कवर 1.5 इंच हो। ठीक है, और जो रिंग्स हमने दिया है वो L/3 डिस्टेंस तक उसका जो स्पेसिंग वो 8 इंच हो, 470 बार हो, डाया बार हो, और जो मिड में हो वो आपके साथ कितना हो 600 सॉरी वही 470 हो और एट द रेट कितना डिस्टेंस हो 10 इंच सेंटर सेंटर डिस्टेंस हो, तो उसका स्टील कितना आ जाएगा, तो उसका स्टील जब यहाँ तक जो हमने मालूम किया 67 इशारिया यानी अगर देख ले 67.14 kg स्टील आ जाएगा इस बीम में। ये इसका जो है ना एक शॉर्ट किस्म का क्या था बार बेंडिंग शेड्यूल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।